हेलो एवरीवन, आज हम आपको इस टॉप की ड्राफ्टिंग और कटिंग सिखाएंगे। इसकी खासियत ये है कि देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये टॉप अलग है और ये जैकेट अलग, लेकिन ये दोनों हमने एक ही साथ अटैच करके बनाए हैं। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले हमने लाइनिंग ली है जिसका मटेरियल संटून है। लाइनिंग को हमने डबल लेयर्स में रखा है और हमेशा की तरह ही सबसे पहला काम फैब्रिक के एक तरफ एक सीधी लाइन खींचकर हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद इस लाइन से 7.5 इंच दूर पहला निशान चेस्ट लाइन के लिए और 18 इंच दूर दूसरा निशान टॉप की कुल लंबाई के लिए लगाया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दूरी 7.5 और ये वाली 18 इंच ली गई है। आइए अब इन दोनों ही पॉइंट से होते हुए सीधी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। इन्हीं लाइंस के ऊपर हम आगे के लिए मार्किंग करेंगे। इसके बाद हमने इस तरफ भी एक सीधी लाइन खींची है ताकि इस तरफ कपड़े में जो टेढ़ापन है उसको हटाया जा सके। आगे बढ़ने से पहले आइए इन लाइंस का भी नामकरण कर देते हैं। ये है हमारी शोल्डर लाइन, ये है चेस्ट लाइन, जबकि इस लाइन को हम वेस्ट लाइन कहेंगे क्योंकि हमारे टॉप की लंबाई केवल वेस्ट तक ही ली गई है। और ये है सेंटर लाइन, यानी कि हम इस लाइन से इस तरफ मार्किंग करेंगे और इस तरह जो भी हम मेजरमेंट लेंगे वो मेजरमेंट अपने आप में डबल हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले हमने गले की चौड़ाई के लिए शोल्डर लाइन पर सेंटर से 3 इंच दूर निशान लगाया है। इसका मतलब ये है कि गले की चौड़ाई कुल मिलाकर के 6 इंच हमें मिल जाएगी। अब इतनी ही दूरी लेकर हमने एक निशान चेस्ट लाइन के ऊपर भी लगा लिया है और अब सेंटर लाइन से 10 इंच दूर चेस्ट साइज 40 के लिए निशान लगाया है क्योंकि ये केवल सामने की साइड का केवल एक हिस्सा है और टॉप बनाने के लिए इस तरह के कुल 4 हिस्से चाहिए, तो इसलिए 10 into 4 हो जाएगा 40। इसके बाद इतनी ही दूरी लेकर हमने वेस्ट लाइन पर भी मार्क किया है। अब तीरे या कह लीजिए शोल्डर की इस लंबाई के लिए हमने सेंटर लाइन से 7 इंच दूर एक निशान यहाँ पर लगाया है और अगर इसमें से हम 3 इंच गले की चौड़ाई हटा लेंगे तो हमें शोल्डर की लंबाई यानी कि ये दूरी मिल जाएगी जो कि होगी 4 इंच। इतनी ही दूरी लेकर चेस्ट लाइन पर एक निशान लगाने के बाद 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान हम लोगों ने और लगा लिया है। इस निशान से होकर हम इस तरह की एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद हमने गले की चौड़ाई वाले इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला लिया है। आर्म होल को गोलाई देने के लिए हमने यहाँ पर बीचों बीच एक रेफरेंस पॉइंट बनाने के बाद इस लाइन से आर्म होल की गोलाई देते हुए चेस्ट लाइन तक मिला लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर शोल्डर लाइन को 1 इंच डाउन किया है। और ऐसा क्यों किया है, अगर आपको थोड़ा भी इसके विषय में डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। और इसके बाद इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को मिला लिया है। अब आप एक बार तैयार टॉप को देखिए। यहाँ पर हमने जैकेट को या कह लीजिए टॉप को इस तरह से गोलाई दी है। आइए उसी के लिए यहाँ पर आपको मार्किंग करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर गोलाई दे दी है, जबकि गले में हमने इस तरह का डिजाइन बनाया है जिसके लिए हमने यहाँ पर पैटर्न बना लिया है। आप देख सकते हैं कि फाइनली हमने इस तरह का डिजाइन तैयार कर लिया है। इतना करने के बाद अब प्रिंसेस कट के लिए सेंटर लाइन से 4 इंच दूर एक निशान वेस्ट लाइन पर लगाया है और अब आर्म होल के बीच से इस तरह से हम एक पैटर्न बना रहे हैं जिसको कि हमने इस निशान तक मिला लिया है। इस निशान से 1 इंच आगे हमने एक और निशान लगाया है और यहाँ तक हम कुछ इस तरह से एक डार्ट बना रहे हैं और डार्ट का प्रयोग फिटिंग को अच्छे से सेट करने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने
मार्किंग को पूरा कर लिया है। आइए अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा लेते हैं, और जब तक हम ऐसा करके आपको दिखा रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपको यहाँ तक की वीडियो पसंद आई है तो वो लाइक वाला बटन भी जरूर दबा दीजिए। यहाँ हमने मार्जिन लेते हुए इस लाइन से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ से कटिंग कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि लगे हाथ हमने डार्ट को भी कट कर लिया है। अब अगर आपको याद हो कि हमने शुरुआत में ही ये जो हमारी लाइनिंग है इसको डबल लेयर्स में रखा था, इसलिए सामने के दोनों साइड्स के लिए, यानी कि ये साइड और ये वाली साइड, इन दोनों के लिए एक ही बार में हमारी लाइनिंग तैयार हो चुकी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पिछले हिस्से की ड्राफ्टिंग और कटिंग करने जा रहे हैं। लाइनिंग को हमने यहाँ पर एक बार फिर से डबल लेयर में रखा है। यहाँ हमने फ्रंट लेयर के, या कह लीजिए सामने वाले हिस्से के दोनों पार्ट्स को कुछ इस तरह से रख लिया है, और अब इसी के हिसाब से पिछली परत के लिए कटिंग कर रहे हैं। आप इस पॉइंट पर ध्यान देंगे, पाएंगे कि हमने यहाँ पिछले आर्म होल को अगले आर्म होल से बढ़ाकर कट किया है। यहाँ हमने अगले और पिछले आर्म होल के बीच की दूरी आधे से लगभग 1 इंच के बीच में रखी है। इतना सब करने के बाद यहाँ हमने मेन फैब्रिक को लिया है, और उसको भी हमने डबल लेयर में रख लिया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सामने वाले हिस्से की लाइनिंग को हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है, और अब लाइनिंग के अनुसार ही मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। आइए अब बैक साइड के लिए भी मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ भी हमने मेन फैब्रिक को डबल लेयर में रखा है, और अब लाइनिंग को बीच से मोड़कर इस तरह से रख लिया है। इतना सब करने के बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने बैक पार्ट की कटिंग भी पूरी कर ली है। आइए अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स हमने सिंपल रखी है, और यहाँ हमने फैब्रिक जो कि प्लेन जॉर्जेट है उसको 4 लेयर्स में रखा है। 2 लेयर्स एक स्लीव के लिए, और बाकी की 2 लेयर्स दूसरी बाजू के लिए। सबसे पहले हम कपड़े के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं। इस लाइन को बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि अगर हम बिल्कुल सिरे से कपड़े का प्रयोग कर लेंगे, और अगर कपड़े में थोड़ा भी टेढ़ापन है तो फिर आर्म होल से जब कपड़ा जोड़ा जाएगा तो फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। सबसे पहले हमने स्लीव्स की लंबाई के लिए 21 इंच की दूरी लेकर इस तरह एक निशान लगाया है। कुल 8 इंच कलाई की गोलाई के लिए हमने यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाया है, तो वहीं 9 इंच आर्म होल की गोलाई ली गई है। आर्म होल की गोलाई कुछ इस तरह से नापी जाती है। अब स्लीव का जो बगल वाला, यानी कि आर्मपिट के पास वाला जो हिस्सा होता है उसको हमने 3 इंच डाउन किया है, और अब इस तरह स्लीव को ऐसी गोलाई हम इसलिए दे रहे हैं ताकि ये आर्म होल में अच्छे से फिट हो जाए। इसके बाद शेप स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। इतना सब करने के बाद हमने लगभग 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए एक लाइन यहाँ पर और ड्रॉ कर ली है। इसके बाद कलाई वाले पॉइंट पर भी लाइन को पूरा ड्रॉ करने के बाद आइए अब मार्किंग के अलावा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमने स्लीव का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको लगभग 0.25 इंच डाउन, या कह लीजिए कम किया है, और ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि तैयार ड्रेस में इस पॉइंट पर खिंचाव ना पड़े। अब अगर आप एक बार फिर से तैयार ड्रेस पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि यहाँ हमने स्लीव्स में पतली पतली स्ट्रिप्स डालकर एक डिजाइन बनाया है। आइए आपको दिखाते हैं कि हमने वो डिजाइन कैसे तैयार किया है। सबसे पहले हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह की सीधी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। 2 लाइंस के बीच की दूरी
हमने लगभग 1.5 इंच रखी है। आप चाहें तो इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं या फिर स्लीव को बिल्कुल प्लेन भी रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि हम ये छोटे-छोटे कट क्यों लगा रहे हैं, तो उनका कारण ये है कि हमने लाइंस केवल एक स्लीव पर ड्रॉ की है, जबकि दूसरी स्लीव्स पर भी सेम साइज की स्ट्रिप्स लगाने के लिए हमें इन लाइंस को ड्रॉ करने की आवश्यकता है और वो लाइंस दूसरी स्लीव के बिल्कुल बराबर रहें, इसलिए हमने ये कट लगाए हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम इन्हीं कट से होकर लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमने मेन फैब्रिक से एक बचा हुआ टुकड़ा लिया है और इसी से हम स्लीव्स में लगाने के लिए स्ट्रिप्स बनाने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरह हमने स्लीव में लगाने के लिए छोटी-छोटी पट्टियां तैयार कर ली हैं, जिसमें से हर एक स्ट्रिप की चौड़ाई 1.5 इंच रखी गई है। इसके बाद हमने इन स्ट्रिप को स्लीव के कपड़े के ऊपर रखा है और कुछ इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। पट्टी के एक तरफ सिलाई लगाने के बाद पट्टी के दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे और आप एक बार फिर से तैयार ड्रेस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमने कलाई में भी जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका प्रयोग किया है और ऐसा करने के लिए हमने एक 4 इंच चौड़ाई वाली स्ट्रिप को बीच से फोल्ड कर लिया है और इसे स्लीव की उल्टी साइड यानी अंदर की तरफ से कुछ इस तरह से सिलना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हमने स्लीव को पलटकर सीधा किया है और अब इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। ऐसा करने से हमारी स्लीव ड्रेस के बाकी हिस्से में जोड़े जाने के लिए एकदम तैयार है। बाकी अगर आपको इस ड्रेस की स्टिचिंग सीखनी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।